माउंटेन्स एंड ओशन दोनों ही नेचर हैं, दोनों ही प्रकृति हैं। और महिला और पुरुष ये भी दोनों ही नेचर हैं, दोनों ही प्रकृति हैं। और प्रकृति से प्रकृति की तुलना में किस बात का बवाल भाई। नमस्कार, मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। तो राहुल वैद्य की लाइव स्ट्रीम की एक फुटेज है जिसको लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। फुटेज क्या कहती है? अब ये फुटेज भी दो तरीके की है। एक वो फुटेज है जो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से एडिट की गई है। उस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि राहुल वैद्य जो हैं पुरुषों को पहाड़ बता रहे हैं और महिलाओं को समंदर बता रहे हैं, यानी कि ओशन बता रहे हैं। अब यहाँ पर लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल वैद्य जो हैं वो परवर्ट हैं, गंदी बातें करते हैं, लोगों के जेनिटल्स की बातें करते हैं, महिलाओं के जेनिटल्स की, पुरुष के जेनिटल्स की, और राहुल वैद्य को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, सेक्सिस्ट है। ये सारी की सारी बातें जो हैं राहुल वैद्य के बारे में हो रही हैं। अब इस पर ना बहुत सारे पहलू हैं, एक एक पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है कि किसी ने प्रकृति की तुलना प्रकृति से की है, या फिर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं कि यह पहली बार नहीं है कि किसी ने पुरुषों की तुलना पहाड़ से की हो और महिलाओं की तुलना समंदर यानी कि ओशन से की हो। इससे पहले बहुत सारी ऐसी पोएम्स रही हैं, बहुत सारी ऐसी हिंदी में भी कविताएं रही हैं जहां पर यह तुलना की गई है। और तुलना क्यों की गई है? क्योंकि पहाड़ों की जो संरचना है, पहाड़ों की जो खासियत है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं पुरुषों में देखने को मिलते हैं। और जो समंदर की महानता है, जो समंदर का एक्सेप्टेंस है, समंदर की क्वालिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनकी तुलना बहुत पहले से होती आई है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि राहुल वैद्य ने ये तुलना की है। अब आ जाते हैं कि राहुल वैद्य का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आप बात कर रहे हैं कि वो उसने जेनिटल्स की बात की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो फुटेज वायरल हो रहा है, ये आधा कटा हुआ फुटेज है, एडिटेड फुटेज है, जहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ उतना ही पार्ट आपको सुनाया जा रहा है। असल में लाइव स्ट्रीम मैंने खुद देखा है, सामने देखा है, जब राहुल वैद्य इन सभी चीजों पर बात कर रहे थे। एक तो राहुल वैद्य ने खुद ही बिग बॉस को बोला था कि बिग बॉस इसमें से कुछ भी एडिट मत करिएगा, जैसा है वैसा ही सुनाइएगा। क्योंकि राहुल वैद्य, अगर उसको जरा सा भी डर होता कि उसने कोई गलत बात की है, गंदी बात की है, तो शायद वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करता, या फिर बिग बॉस से कहता कि बिग बॉस इसको, मतलब बिग बॉस से ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि इसको आप बिल्कुल भी एडिट मत कीजिएगा। यानी कि वो कॉन्फिडेंट था कि वो जो बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। राहुल वैद्य ने जो पूरे के पूरे लंबे फुटेज में जो बोला है, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। यहां राहुल वैद्य कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा सक्षम हैं, बहुत सारी चीजों में सक्षम है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि महिला जो है उसके पास सबसे बड़ा वरदान है, और वो वरदान ये है कि वो जीवन दायिनी है। यानी कि वो एक जीवन को जन्म देती है, एक जीव को जन्म देती है, जो कि ताकत पुरुषों में नहीं है, जो कि ताकत मर्दों में नहीं है। एक मर्द, एक पुरुष ये नहीं कर सकता है जो एक महिला कर देती है, मां बनकर। समझ रहे हैं आप? मां यानी कि संरचना, मतलब मां जो है, मां कहीं ना कहीं एक नया जीवन दे रही है, इस प्रकृति को, इस नेचर को आगे बढ़ा रही है। और इस नेचर को आगे बढ़ाने वाला, जीवन देने वाले से महान कौन हो सकता है? यही बात राहुल वैद्य बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें ग्रोथ की, बात करें कि ओरिजिन की, बात करें कि जीवन रचना आगे बढ़ने की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान होता है वो महिलाओं का होता है, और ये ताकत पुरुषों को नहीं दी गई है। यही वो राहुल वैद्य बताना चाह रहे थे। यहाँ राहुल वैद्य ने और भी बातें करी कि पुरुष कैसे पहाड़ की तरह थोड़ा सा शारीरिक रूप से ठोस होता है, दृढ़ होता है, और उसको हिलाना, उसको फिजिकल हार्म पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहाड़ की तरह जाइंट होता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा होता है, और इसीलिए वो फिर उस मुद्दे पर भी आ गए। वहीं उन्होंने महिलाओं का कंपैरिजन किया ओशन से, समंदर से, क्योंकि समंदर जो है बिल्कुल महिलाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। समंदर में कितने जीव पलते हैं, मछलियां होती हैं, और भी 50 तरीके की जीव जंतु होते हैं जो समंदर के अंदर होते हैं। समंदर पानी को समेट कर रखता है, पानी, जल, यानी कि जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पानी है, और समंदर जो है उस पानी को समेट कर रखता है। और समंदर में बहुत कुछ झेलने की क्षमता होती है। हम खुद देखते हैं कि समंदरों में क्या कुछ नहीं डाला जाता, मतलब पोल्यूशन के नाम पर अगर फैक्ट्री आउट के जो एग्जॉस्ट भी निकलते हैं वो भी समंदरों में जाकर मिल जाते हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल वैद्य जो है वो महिलाओं की तुलना समंदर से इसीलिए कर रहे थे कि महिलाओं में भी वही एक्सेप्टेंस होता है,
वो समेट कर रखती हैं जीवन को, एक नया जीवन देती हैं किसी दूसरे जीव को। और इसके अलावा समंदरों में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो दर्द सह सकते हैं। उनके साथ आप कुछ भी करिए, वो लेकिन निरंतर अपने बहाव के साथ ही रहेंगे, वो निरंतर अपने अंदर वो पानी समेट ही रहेंगे। सो वो राहुल वैद्य ने बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं की तुलना समंदर से की और पुरुषों की तुलना पहाड़ से की। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया चलती रहे तो पहाड़ों का और समंदर का साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर इस धरती से पहाड़ नहीं होंगे तो भी परेशानी है, समंदर नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी तो भी परेशानी है। इसी तरीके से राहुल वैद्य ने इस पूरी की पूरी बात को कहा था और यही बात आपको भी समझनी होगी। सो मेरा बस यही कहना है कि अगर कोई फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उस फुटेज को लेकर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, तो हमेशा सिर्फ उस फुटेज पर ही नजर ना डालें, उसके आगे पीछे उस फुटेज में क्या बात हुई है उस पर भी ध्यान दें। सिर्फ एक कट मारकर एक फुटेज वायरल करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी बहुत बड़े ज्ञानी आदमी ने कहा है कि या तो आपके पास बिल्कुल भी ज्ञान ना हो तो चलता है, या तो आपके पास पूरा ज्ञान हो, बहुत बेहतर है, लेकिन आपके पास अधूरा ज्ञान या अधूरी जानकारी है तो वो आपके लिए ही तो खतरनाक है ही है, बाकी दूसरों के लिए भी खतरनाक है जिनको आप वो ज्ञान या जानकारी बांट रहे हैं। और इसीलिए ये इतनी परेशानी, इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने पूरा फुटेज नहीं देखा है तो देखिए भाई, और फिर उसके बाद अपना जजमेंट दीजिए। यहां पर मुझे बस इतना ही कहना था। आपको सही लगा, गलत लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।